आदि पुरुष बनाने में मेकर्स से हुई 10 बड़ी चूक। सोशल मीडिया पर जमकर मचा घमासान। महाकाव्य रामायण के साथ आदि पुरुष में नहीं हुआ न्याय। फिल्म आदि पुरुष अपनी रिलीज के साथ ही चर्चा का हिस्सा बन गई है। इस फिल्म में तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार प्रभास ने काम किया है। डायरेक्टर ओम राउत ने 500 करोड़ के बजट में इस फिल्म को बनाया है। रामायण की महागाथा पर आधारित आदि पुरुष में भगवान राम और मां सीता के वनवास और रावण संग राम की लड़ाई को दिखाया गया है। इस फिल्म को लेकर दर्शकों में जो उत्साह था, फिल्म उतना मजा थिएटर्स में नहीं दे पाई। अभी तक रामायण के जितने वर्जन स्क्रीन पर देखे गए, उनमें से ये सबसे अलग है। फिर भी आदि पुरुष के मेकर्स ने इसमें कई बड़ी चूक की है, जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए आप भी जान लीजिए आदि पुरुष के मेकर्स से फिल्म बनाने में कौन सी 10 सबसे बड़ी गलतियां हुई। नंबर 1, वनवास के पहले की कहानी। आदि पुरुष की कहानी की शुरुआत राम उर्फ राघव के जानकी उर्फ सीता और शेष उर्फ लक्ष्मण के साथ वनवास से होती है। इससे पहले की सारी कहानी रामजन, उनकी मां, राजा दशरथ का राम के वनवास जाने के बाद विलाप और भरत का अपने भाई के लिए प्रेम, कुछ भी आपको फिल्म में देखने के लिए नहीं मिलता है। राम के युद्ध जीतने के बाद वापसी को भी नहीं दिखाया गया है, क्योंकि फिल्म में आधी रामायण की स्टोरी ही नहीं दिखाई गई है। जो राजा दशरथ और कैकेयी के एक सीन के अलावा उन्हें नहीं देखा जाता। मंथरा का षड्यंत्र, मां कौशल्या, भरत, शत्रुघ्न जैसे किरदार फिल्म में नहीं दिखाए गए हैं। नंबर 2, आदि पुरुष में आए दम पिशाच। अगर आपने फेमस फिल्म फ्रेंचाइजी हैरी पॉटर को देखा है तो आपको पता होगा कि दम पिशाच कौन थे। दम पिशाच को अंग्रेजी में डिमेंटर्स कहा जाता है। ये लोगों की आत्मा से खुशी खींचते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि दम पिशाच आदि पुरुष में क्या कर रहे हैं। लोगों का भी फिल्म देखते हुए यही सवाल था। फिल्म के सीक्वेंस में राघव को दम पिशाच जैसे दिखने वाले मायावी राक्षसों से लड़ते हुए आप देखेंगे। ये पूरा सीन काफी अजीब है। नंबर 3, नकली दुनिया में नकली चीजें। आदि पुरुष में वीएफएक्स का काफी हैवी इस्तेमाल किया गया है। किसी भी जमाने में बिना वीएफएक्स रामायण जैसी कहानी बनाना मुश्किल है, लेकिन 500 करोड़ रुपए के बजट वाली इस फिल्म में वीएफएक्स भी बहुत कमाल का नहीं है। एक सीन में जानकी के सिर पर पल्लू भी वीएफएक्स की मदद से डाला हुआ नजर आता है। बहुत से सीन्स हैं जो सीजीआई से बने हैं और आप उनके नकली होने को साफ महसूस कर सकते हैं। नंबर 4, सोने की लंका या काले पत्थर की। रावण ने कुबेर से सोने की लंका हथिया ली थी। लंका सोने की थी ये सभी जानते हैं, लेकिन आदि पुरुष में रावण की लंका को देखकर लगता है कि वो वकांडा में रहता है। ये लंका सोने की नहीं, इसमें बस सोने का काम हुआ है। लंका के अंदर रखा सामान भी काला ही है। यहाँ तक कि अशोक वाटिका भी काले पत्थर से बनी है, जो देखने में बागीचा तो बिल्कुल नहीं लगती। अशोक वाटिका में चेरी ब्लॉसम के पेड़ लगे हैं, उसके अलावा दूसरे पेड़ पौधे उसमें नहीं हैं। यहाँ तक कि लंका में नदी और तालाब का पानी भी काला है। लंका में रहने वाले सभी लोग और रावण काले ही कपड़े पहनते हैं, लेकिन फिल्म में इस काली लंका को सोने की ही बताया गया है। नंबर 5, किरदारों में झोल। आदि पुरुष ने कुछ डिटेल्स के साथ भी गड़बड़ की है। रावण के लुक के चर्चे तो लगातार ही हो रहे हैं। फॉक्स हॉक हेयर कट वाला रावण देखना सभी के लिए अटपटा है, लेकिन उससे भी ज्यादा अटपटा है उसे पुष्पक विमान नहीं बल्कि चमगादड़ विमान की सवारी करते देखना। शिव भक्त रावण रुद्राक्ष भी तोड़ देता है। जानकी के वनवासी कपड़ों का रंग भी अलग है। जानकी अपनी निशानी के तौर पर बजरंग को चूड़ामणि नहीं बल्कि चूड़ी देती है। नंबर 6, राम सेतु बनाने के पत्थर में गड़बड़। राम सेतु का नाम राम सेतु इसलिए पड़ा था क्योंकि उसे राम नाम के पत्थरों से बनाया गया था। ये चीज आदि पुरुष में नहीं दिखाई गई है। फिल्म में राघव नाम लेकर पत्थरों को समंदर के पानी में डाला जाता है, लेकिन उन पत्थरों पर राघव का नाम लिखा नहीं गया। नंबर 7, युद्ध भूमि में जानकी। जानकी का एक और सीन
जिसे देखकर आपका सिर चकरा जाएगा वो है जब रावण और इंद्रजीत अपने साथ उन्हें युद्ध भूमि में ले आते हैं। राघव के लंका पहुंचने के बाद रावण और इंद्रजीत उसका सामना करने आते हैं। अभी युद्ध की शुरुआत नहीं हुई है। दोनों के साथ जानकी होती है जिसे बेड़ियों में बांधा हुआ है। इसके बाद रावण जानकी को आजाद कर देता है और वो राघव की ओर पूरी ताकत लगाकर भागने लगती है। लेकिन जैसे ही दोनों मिलते हैं इंद्रजीत जानकी का गला काट देता है। बाद में पता चलता है कि वो असली जानकी मां नहीं लेकिन रावण का एक मायावी राक्षस था। ये पूरा सीक्वेंस सीन काफी अजीब था और रामायण की असली कहानी से एकदम अलग है। नंबर 8, युद्ध भूमि में एक और बार जानकी। राम सेतु वाली चूक की ही तरह सीता यानी जानकी के किरदार के साथ भी एक सीन कंफ्यूज करने वाला है। आदिपुरुष में जानकी राघव की विजय के साथ खुद ही युद्ध भूमि में आकर उनसे मिलती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और सब ठीक हो जाता है। नंबर 9, आदिपुरुष के अतरंगी डायलॉग। आदिपुरुष के डायलॉग्स भी अलग ही लेवल के अतरंगी हैं। रामायण जैसी कहानी में ऐसे डायलॉग डालने का ख्याल मेकर्स को कहां से आया ये तो पता नहीं, लेकिन इनकी वजह से इंटरनेट पर हलचल खूब मची हुई है। इसमें जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा उसकी लंका लगा देंगे। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की। ए, तेरी बुआ का बगीचा है तो क्या वो हवा खाने चला गया? मरेगा बेटे आज तू अपनी जान से हाथ धोएगा। और मेरे एक सपोले ने तुम्हारे इस शेष नाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। जैसे डायलॉग आपको सुनने को मिलते हैं। इन डायलॉग्स को सुनने के बाद आपकी आंतें ऐंठने लगेंगी। और नंबर 10, राघव हुए गुस्सैल। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है। उनका स्वभाव शांत और शीतल था, लेकिन आदिपुरुष के राघव का खून खौलने में 2 मिनट नहीं लगते। राघव के लिए मर्यादा सबसे बड़ी है, लेकिन उन्हें गुस्सा भी बहुत आता है। वहीं शेष यानी लक्ष्मण के किरदार को शांत दिखाया गया है।